It is the second lecture of chapter 2. The second topic of the chapter is the system of units. लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटीज़, fundamental and derived quantities and their units. ये टॉपिक हमने पढ़े और समझे उनकी क्वांटिटीज़ और यूनिट्स के साथ। अब हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स कि जो यूनिट्स हम यूज़ करते हैं वो किस किस तरह यूज़ करते हैं और उनसे किस किस तरह के सिस्टम्स बनते हैं। डिफरेंट सिस्टम हैं यूनिट्स के जो कि हम क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली जो यूनिट्स के अभी तक सिस्टम हुए हैं वो 4 तरह के सिस्टम यूज़ हो रहे हैं, अभी तक हुए हैं और SI सिस्टम आजकल यूज़ हो रहा है, जिनमें से जो फर्स्ट सिस्टम यूज़ किया जाता था पहले, उस सिस्टम को हम कहते हैं MKS सिस्टम, MKS सिस्टम ऑफ यूनिट। सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट जो था अभी भी यूज़ किया जाता है CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। जो थर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट है FPS सिस्टम ऑफ यूनिट, और इसको हम एक और नाम भी देते हैं ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और अब जो अपडेटेड सिस्टम ऑफ यूनिट यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं SI सिस्टम ऑफ यूनिट। ये अब बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और अब हम बात करते हैं कि ये जो डिफरेंट सिस्टम्स यूज़ किए जाते थे इनका पर्पस क्या था और इनमें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को यूज़ करने के लिए कौन कौन से यूनिट्स यूज़ किए जाते थे। अब हम बात करते हैं MKS सिस्टम की। MKS सिस्टम में M का मतलब है मीटर। एक्चुअली ये 3 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं जिसको हम मेजर करते हैं, लेंथ, मास और टाइम। इन तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए जो सिस्टम यूज़ किया जाता था उनमें लेंथ को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ किया जाता है वो है मीटर। लेंथ को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ किया जाता है वो है मीटर। मास को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ किया जाता है वो है किलोग्राम। और टाइम को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ किया जाता है वो है सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि लेंथ को मेजर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं मीटर, मास को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ की जा रही है वो है किलोग्राम, और टाइम को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ की जा रही है वो है सेकंड। तो इस तरह इन 3 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से मिलकर जो सिस्टम बना उस सिस्टम को कहते हैं MKS सिस्टम। MKS मीन्स मीटर,
K मीन्स किलोग्राम एंड S मीन्स सेकेंड। अब हम मूव करते हैं CGS सिस्टम की तरफ। CGS जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, C मीन्स सेंटीमीटर। लेंथ को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ की जा रही है वो है सेंटीमीटर। G मीन्स ग्राम, यानी मास को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ किया जा रहा है वो है ग्राम। और टाइम को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ किया जा रहा है वो है सेकंड। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि CGS सिस्टम कॉम्बिनेशन है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। इसके बाद हम बात करेंगे FPS सिस्टम की। अभी भी वैसे CGS सिस्टम हम यूज़ करते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि लेंथ को मेजर करने के लिए हमें सेंटीमीटर यूनिट यूज़ करनी पड़ती है, मास को मेजर करने के लिए ग्राम यूज़ करते हैं और टाइम को मेजर करने के लिए हम सेकंड ही यूज़ करते हैं। अब हम मूव करते हैं FPS सिस्टम की तरफ, जिसका सेकंड नाम है ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। F means foot, P means pound, S means second. It means कि लेंथ को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज़ किया जाता है वो है फुट, मास पाउंड में मेजर किया जाता है और टाइम सेकंड में ही मेजर किया जाता है। तो ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम आजकल भी यूज़ हो रहा है, या FPS सिस्टम आजकल भी यूज़ में है। अक्सर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मेजर करने के लिए जिनकी लेंथ मेजर करने के लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं फुट, या फीट कहते हैं एक्चुअली। इसको हम फीट भी कह सकते हैं। और मास को मेजर किया जाता है पाउंड में। जैसे केक वगैरह आप अगर ख़रीदने जाते हैं तो वो अक्सर पाउंड में मेजर करके दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट यूजेबल सिस्टम ऑफ यूनिट, दैट इज़ कॉल्ड द SI सिस्टम ऑफ यूनिट। SI सिस्टम ऑफ यूनिट समझने के लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 16 ओपन करेंगे और इस पर पेज नंबर 2.1 टेबल नंबर 2.1 चेक करें। तो इसमें आपको 7 बेसिक क्वांटिटीज़ मिलेंगी। 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं और इनके सिंबल्स भी हैं, आपको दिए गए हैं, शो किए गए हैं उस टेबल में। सबसे पहले उसमें टाइम ही की बात की गई है कि टाइम को मेजर करने के लिए SI सिस्टम ऑफ यूनिट में टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में। नंबर 2, लेंथ को मेजर करेंगे हम मीटर में और मास को मेजर करते हैं बल्कि किलोग्राम में। इसके अलावा एक और चीज़ की हम बात करेंगे यहाँ पे, वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए जो हम यूनिट यूज़ करेंगे वो है मोल। ये अक्सर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को मेजर करने के लिए हम मोल यूज़ करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेचर की।
टेम्परेचर को भी हम मेयर कर सकते हैं कि कितना टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर को मेयर करने के लिए SI सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो है केल्विन, और केल्विन को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो K से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे टेम्परेचर को मेयर किया जा सकता है डिग्री सेंटीग्रेड में, डिग्री फ़ारेनहाइट में। जैसे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेयर करने के लिए हम फ़ारेनहाइट स्केल यूज़ करते हैं, और लेकिन स्टैंडर्ड यूनिट जो है टेम्परेचर को मेयर करने का वो है केल्विन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं करंट को मेयर करने की। करंट को भी हम मेयर कर सकते हैं कि कितना करंट किसी सर्किट में से फ़्लो हो रहा है। तो करंट का फ़्लो चेक करने के लिए अगर हम यूनिट यूज़ करेंगे तो वो है एम्पेयर, और एम्पेयर को हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पेयर इज़ द यूनिट ऑफ करंट और विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A। नाउ द सेवेंथ quantity that can be measured is luminous intensity। luminous intensity यानी किसी चीज़ की शिद्दत को नापना। जैसे सूरज की रोशनी हम तक पहुंच रही है, सनलाइट हम तक पहुंच रही है, तो कितनी उसकी इंटेंसिटी कितनी है, सन रेज़ की इंटेंसिटी कितनी है। अगर हम उसको मेयर करना चाहेंगे तो वो एक उसके लिए जो हम यूनिट यूज़ करेंगे वो है कैंडेला। और कैंडेला को मेयर करने के लिए मतलब कैंडेला को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो है CD। कैंडेला इज़ द यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर इस टॉपिक पर हम स्टॉप करते हैं, ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है यूनिट्स की बात करेंगे, सम मल्टीपल्स एंड मल्टीपल्स ऑफ मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड।